तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे छोटे से वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का, जो कि नागरिक यानी पॉलिटी चैप्टर का तीसरा अध्याय पर हम लोग पहुंच गए हैं। 2 वीडियो हम बनाकर डाल दिए हैं। अगर जो भी बच्चे नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग का तीसरा चैप्टर है कानून और संसद, यानी संसद और कानून का जो निर्माण है ना, उस चैप्टर को हम आज करने वाले हैं। इससे महत्वपूर्ण हम लोग जो भी 25 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कि संसद तथा कानून का निर्माण, जिसे हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना 25 में कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसद संसद भारतीय लोकतंत्र संसद भारतीय लोकतंत्र किस रूप का महत्वपूर्ण प्रतीक है? किस रूप का महत्वपूर्ण प्रतीक है? राजतंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, तानाशाही का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये किसका प्रतीक है, आप लोग बताइए कि संसद जो है ना, भारतीय लोकतंत्र के किस रूप का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला सवाल है कि संसद संविधान का मुख्य क्या है? संसद संविधान का मुख्य क्या है? यह बाह्य तत्व है, यह केंद्रीय तत्व है, या अप्रत्यक्ष तत्व है, उपेक्षित तत्व है? तो बताइए कि संसद जो है वह संविधान का क्या है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट होगा, केंद्रीय तत्व। क्योंकि जो संसद होते हैं ना, वह केंद्र सरकार को बनाता है, यानी लोकतंत्र जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, उसमें संसद जो भाग लिए होते हैं। और जो में विधानसभा का चुनाव होते हैं, जिसमें एमएलए विधायक भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 15 अगस्त 1950 को। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए, बस जल्दी फास्ट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विधायिका में निर्वाचित सदस्यों का होना चाहिए, इसकी मांग किसने और कब की थी? यानी विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, इसकी मांग किसने और कब की थी? क्या 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, 1905 में मुस्लिम लीग ने, 1920 में स्वराज पार्टी ने, और 1942 में महात्मा गांधी? जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फास्ट इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका मांग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था? आप लोग बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बनाया गया था? क्या 1905 में, 1909 में, 1919 में, या 1935 में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1909 में जो था ना, वो गवर्नमेंट एक्ट इंडिया जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। अगला सवाल है कि ईवीएम का इस्तेमाल वोट देने के लिए कब किया गया था? तो ईवीएम का इस्तेमाल वोट देने के लिए कब किया गया था? बताइए ईवीएम का इस्तेमाल वोट देने के लिए कब किया गया था? कब किया गया था बताइए। 2004 में, या 2014 में, 2024 में, 1999 में? तो ईवीएम का इस्तेमाल जो था ना वोट देने के लिए कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 2024 में वोट देने के लिए जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा।
ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक बात और कमेंट कीजिएगा आप लोग कि ईवीएम जो है ना, ईवीएम का इस्तेमाल वोट देने के लिए होता है। तो वो वोट देने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है, ईवीएम का क्या लाभ होता है, इसका भी आंसर कमेंट कीजिए। था अगला सवाल है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है बताइए। केवल अमीर लोग ही वोट देने का अधिकार होता है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार जिनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, या केवल पुरुषों को वोट देने, केवल महिलाओं को, क्या केवल शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार है। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए कि इसका ऑप्शन कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भी व्यक्ति का उम्र अगर 18 साल से ऊपर हो रहा है तो वह वोट देने के लिए उसका अधिकार है। अगला सवाल है हम लोग का कि भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। इसके लिए कितने सदन होते हैं, इसके लिए कितने सदन होते हैं, इसके लिए कितने सदन होते हैं, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। संसद के सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था में कितने सदन होते हैं, कितने सदन होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या एक होता है, दो होता है, चार होता है, तीन होता है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर जो होता है दो होता है। कौन, राज्यसभा और लोकसभा। इसका आंसर कितना होता है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला सवाल है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं। देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि देश के उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति क्या होगा, देश के उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए इसका आंसर। जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, इतना हल्का सवाल है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कि लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो लोकसभा में सदस्य होते हैं 543 होते हैं। लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, 543 होते हैं। तो आप लोग बताइए कि लोकसभा में 543 सीट होते हैं। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति को सरकार, जिस अगर पार्टी का सरकार बनाना है तो कम से कम उसका सीट कितना होना चाहिए, कम से कम उसका सीट कितना होना चाहिए। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बताइए लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा में के चुने गए प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीते जाते हैं ना, जो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति जो हो ना, कोई भी पद पर हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी में हो ना, उसका जो कार्यकाल अगर पूछा जाए कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल अगर जब भी पूछा जाए तो याद रखना 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला सवाल है
अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है कि लोकसभा में 543 सदस्य है, इनमें से बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम कितनी सदस्य होनी चाहिए। अभी जो क्वेश्चन बताए थे, अभी जो क्वेश्चन बोले वही क्वेश्चन सेम आ गया। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या 250, 300 या 350, 272? तो बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कम से कम उसको 272 होनी चाहिए, तभी उसका सरकार बन सकता है, तभी उसका सरकार बन सकता है, तभी उसका सरकार क्या हो सकता है, बन सकता है, तभी उसका सरकार बन सकता है। तो बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के किस दल के होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के किस दल के होते हैं। तो जो दल जो चुनाव जीतता है ना, उसी दल के होते हैं। तो बताइए क्या विपक्षी दल के होते हैं, सत्ताधारी दल के होते हैं, निर्दलीय दल के होते हैं, या क्षेत्रीय दल के होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो सत्ता में रहेगा ना, उसी दल के जो होते हैं ना, भारत प्रधानमंत्री होते हैं। जो सत्ता में रहेंगे, जो जीतेंगे, उसका ही प्रधानमंत्री, उसी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। अगला सवाल है हम लोग का कि केंद्रीय सचिवालय की कितनी इमारतें होती है। केंद्रीय सचिवालय की कितनी इमारतें होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1, 3, 4, 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर बी होगा, क्योंकि दो होता है, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय का निर्माण कब हुआ था। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक सचिवालय का निर्माण कब हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बताइए 1920 के दशक में इसका हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि साउथ ब्लॉक में किसका किसका कार्यकाल होता है, किसका कार्यालय होता है। साउथ ब्लॉक में किसका किसका कार्यालय होता है। तो बताइए हम लोग जानते हैं क्या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री का होता है, शिक्षा मंत्रालय को होता है, रेल मंत्रालय के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय को होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। अगला सवाल है कि नॉर्थ ब्लॉक में किसका किसका कार्यालय होता है। तो नॉर्थ ब्लॉक में जो होता है ना, किसका किसका कार्यालय होता है। तो नॉर्थ ब्लॉक में भी वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय का कार्यालय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। 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 आप लोग बताइए कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो 238 जो होते हैं ना, निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम कौन होता है। भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम कौन होता है। भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम कौन होता है। न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका या मीडिया, क्या होता है। आप सब लोग ऑप्शन कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है, संसद जो होता है ना, मुख्य आयाम होता है। अगला सवाल है कि कानून बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद की, पुलिस की, जनता की, बैंक का। बताइए कानून बनाने में किसकी अहम भूमिका होती है। तो कानून बनाने में किसकी अहम भूमिका होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि संसद का कानून बनाने में अहम भूमिका होती है। अगला है कि अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिश से राज्यसभा को कब सौंप दी। बताइए कि जो अस्थायी समिति ने अपनी सिफारिश से राज्यसभा को कब सौंप दिया था। तो कब सौंप दिया था, यानी दिसंबर 2002 में सौंप दिया था। दिसंबर 2002 में सौंप दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है ना, कौन कराता है। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, यानी राष्ट्रपति, जनता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। बताइए लोकसभा का चुनाव कौन कराता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, जनता कराता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हम लोग का और लास्ट सवाल है कि ईवीएम इस्तेमाल से कितने पेड़ों की सुरक्षा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि 1.5 लाख पेड़ों की सुरक्षा होती है। कितना पेड़ों की, 1.5 लाख
लोग की सुरक्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।